रुलाने वाली कहानी। इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह और समाज है जहां पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा न कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक नजरिया के ऊपर में लॉन्ग इमोशनल स्टोरी हिंदी एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक बदनसीब लड़की की कहानी लिखा गया है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है उसका नाम रेखा है। ऐसी सोच और मान्यताएं अब तक हमारे समाज में मौजूद हैं। ये सोच दृष्टिकोण की एक गलत और अन्यायपूर्ण तरीका है। बच्चे की जन्म किसी भी रूप में उसे बदनसीब नहीं बनाती है, चाहे वह लड़की हो या लड़का। लड़की पैदा होना समाज की समृद्धि और समानता की एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं की शक्ति और योग्यता का पहचान करना हमारे समाज को बेहतर बना सकता है। लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता और सभी अन्य क्षेत्रों में अवसरों के साथ संपूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। अब भी बहुत से समाजों ने इस परिस्थिति को संशोधित किया है और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह उन्हें अपने पूरे पोटेंशियल का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें एक समाज में सभी लोगों को समानता, सम्मान और अवसरों का आदान प्रदान करना चाहिए, चाहे वे लड़का हो या लड़की। स्त्री और पुरुष दोनों का विकास और संरक्षण आवश्यक है ताकि समाज और विश्व एक विकासशील स्थिति में बदल सके। इन्हीं सभी के ऊपर में एक लॉन्ग इमोशनल स्टोरी हिंदी लेकर आए हैं जिसे आप सभी को पढ़कर जरूर अच्छा लगेगा। रेखा बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था, औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। रेखा का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई रेखा का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब रेखा अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। रेखा को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होता था। वो ये नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? रेखा जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर रेखा की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ रेखा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में रेखा को मनहूस जब लोग बोला करते थे, रेखा की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। रेखा की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। रेखा धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे रेखा बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला रेखा को देखने के आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा रेखा को शादी करने में। रेखा के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गाँव नहीं था जिस गाँव में रेखा के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब रेखा के पापा भी गुस्से में आकर रेखा को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और रेखा के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी रेखा के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही करता था। रेखा भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। रेखा अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। रेखा को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। रेखा ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें,
रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। रेखा के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। रेखा की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाना में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में रेखा के जितने भी आजू बाजू औरतें थी, उन सभी औरतें में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरत रेखा के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत ये भी सोचती थी कि रेखा के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं था। रेखा के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो रेखा के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। रेखा का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि रेखा की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना लिया था। वे सब रेखा को देखने के लिए घर पर आने वाला था। रेखा को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाला है। रेखा दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, और रेखा रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है, और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और रेखा को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं, इस मनहूस की कहीं शादी सेट ही नहीं हो रहा है। रेखा की मां ने रेखा को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उनके पर छोड़ दो। मैं जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब रेखा के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके मम्मी रेखा के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन रेखा ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। रेखा की मां ने जब देखी कि रेखा अंदर से दरवाजा बंद कर ली है, रेखा की मां सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए रेखा के मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। जब वह घर आए तो दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन रेखा ने दरवाजा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद रेखा के पापा को अब एहसास हो गया कि रेखा कुछ गलत कर ली है। रेखा के पापा ने तुरंत दरवाजा को तोड़ दिए। रेखा के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। रेखा ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर रेखा को लेटा दी। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी रेखा के मुट्ठी बांधे हॉन्ट पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए रेखा बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और रेखा का इलाज करते हैं। डॉक्टर रेखा की चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। रेखा बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि रेखा धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख रुपए का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था।
पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होंगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी जिसे पढ़कर रेखा के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गए थे। रेखा के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। रेखा बेड पर ही पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी रेखा के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज के इस लॉन्ग इमोशनल स्टोरी हिंदी शॉर्ट कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए वो कुछ सोच समझकर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। आपकी दोस्त और लेखिका सोनी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।